नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे OTR क्या है। जैसा कि व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है OTR क्या है और OTR क्यों ज़रूरी है। OTR की सबसे पहले हम जान लेते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो फुल फॉर्म होती है कि आप सभी का किसी भी भर्ती में आप फॉर्म फिल करने के लिए आपका एक टाइम रजिस्ट्रेशन होता है और उन सभी डॉक्यूमेंट्सों का रजिस्ट्रेशन होता है जो आपने अब तक अचीव किए हैं, जो आपने प्राप्त किए हैं। यानी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर और आपके पास में अदर जितनी भी डिग्रियां होती हैं उनका सभी का एक साथ में संकलन होना ही OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कहलाता है। तो आज की वीडियो में OTR से संबंधित फुल डिस्कशन करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, ये वाली लाइन जो है आज की वीडियो में बहुत ज़रूरी रहने वाली है। तो आप सभी कैंडिडेट वीडियो अंत तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। आप सभी से एक और रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हो और आपको जानकारी पसंद आती है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करके रख सकते हैं ताकि इन फ्यूचर मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के समक्ष पहुंचता रहे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो OTR क्या है उसके बारे में हमने जाना। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आपके सभी डॉक्यूमेंट्सों का संलग्न एक साथ होना ऑनलाइन माध्यम से OTR कहलाता है। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ OTR क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो देखो, सभी वैकेंसियों के लिए सबसे पहले UPSC में हुआ, फिर PCS में हुआ और उसके बाद में अब UPSSC भी OTR करवाने लगी है। ठीक है, तो OTR सबसे पहले तो मैं बता दूं क्यों जरूरी है। किसी भी वैकेंसी में फर्जी डॉक्यूमेंट्स की धोखाधड़ी, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय पर बहुत सारे कैंडिडेट निकलते हैं, उस धोखाधड़ी को रोकने के लिए ये OTR सिस्टम जारी हुआ है। OTR सिस्टम जब जारी हो गया है तो उसके बाद में क्या समस्याएं आती हैं। देखो, कोई भी कैंडिडेट गलत डॉक्यूमेंट्स फिल ना कर दे और उस कैंडिडेट ने अगर गलत डॉक्यूमेंट्स फिल कर रखा है तो वो कैंडिडेट अपने आप को बिल्कुल इसके लिए तैयार रखे। OTR अभ्यर्थियों को जेल होनी बिल्कुल निश्चित है और जिस कैंडिडेट ने गलत डॉक्यूमेंट्स फिल करने की कोशिश करी तो उन अभ्यर्थियों को इस पॉइंट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट्स फिल किया और आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय पकड़े गए तो आपको जेल होना निश्चित है। अभी तक क्या होता था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बहुत सारे कैंडिडेट डायरेक्टली बाहर हो जाते थे आफ्टर एग्जाम, और एग्जाम के बाद में फिजिकल की प्रक्रिया हुई और मेडिकल के समय पर जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती थी तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट क्या था, उस वैकेंसी से जो है बाहर हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपने OTR सही से नहीं किया या आपने OTR में गलत डॉक्यूमेंट्स अपने फिल किए तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय इस भर्ती से बाहर नहीं होंगे, आप जेल के अंदर होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि एक भी डॉक्यूमेंट्स आप गलत से फिल नहीं करेंगे। जो फर्जी तरीके से आपने प्राप्त किया है उसको OTR में फिल नहीं करेंगे। पहली बात तो मैं आप सभी कैंडिडेट से यही कहना चाहूँगा कि गलत तरीके से एक भी डॉक्यूमेंट्स अपना तैयार ना करवाएं और उस डॉक्यूमेंट्स के भरोसे अपनी नौकरी की चिंता ना करें। ठीक है, तो गलत डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जेल की हवा खिलाने के लिए कारगर होगा। अब आगे मैं बात कर लेता हूँ OTR सही से करें। एक डॉक्यूमेंट्स जब आप OTR करवाएंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन साइबर कैफे पे जाके या खुद से करेंगे तो एक डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका क्रमांक और उसमें जो आपकी नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वो बहुत अच्छे से फिलअप करेंगे, एक भी कहीं पर त्रुटि ना रह जाए। ठीक है, और OTR में हो सकता है कि आने वाले समय में जैसे UPSC करवाती थी, UPPCS करवाने लगा UPSSC, और हो सकता है आने वाले समय में UP पुलिस में भी OTR की प्रणाली जो है वो लागू हो जाए और जिसने एक बार OTR कर दिया उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकता। ठीक है, तो OTR बहुत अच्छे से करें। देखो, फॉर्म फिल करने में क्या पता है, क्या बात है, एक डेट मिलती है कि इसमें करेक्शन कर सकते हो, लेकिन OTR में कुछ करेक्शन आप बाद में नहीं कर सकते हो। नए डॉक्यूमेंट्स की एंट्री कर सकते हो, ये बात बहुत ठीक है OTR सिस्टम में। बाकी कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपने फिलअप कर दिया है, उसको सबमिट कर दिया है, तो उसके नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, उसमें कुछ भी चेंजेस आप नहीं कर पाओगे। बाकी हम बात कर लेते हैं OTR अब सभी वैकेंसियों में लागू होने जा रहा है, तो आप सभी कैंडिडेट को OTR के लिए अपने सभी डॉक्यूमेंट्स बहुत केयरफुली रखने हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ UP लेखपाल के लिए, BDO के लिए, ग्राम पंचायत अधिकारी, अगर मैं बात करूँ जो इस टाइम पर वैकेंसी निकली हुई है RO ARO की, जो समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी निकली हुई है। बाकी PCS लेवल से तो कोई भी वैकेंसी आती है तो सभी में OTR की आवश्यकता होती है। तो आप सभी कैंडिडेट को अपने सभी डॉक्यूमेंट्स बहुत केयरफुली अपने पास में रखने हैं, OTR करवाना है और आप सभी कैंडिडेट को अपनी तैयारी में लग जाना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा।
चलिए, जानकारी कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, नमस्कार।